आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर आपके सामने लखनऊ इंडिया से रखते हैं, जहां पर अब इंडिया अपना ब्रह्मस मिसाइल जो है उसकी प्रोडक्शन को तेज तरीन कर रहा है, उसको रीब्रांड भी कर रहा है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। पाकिस्तान ने अभी तक कोई डिस्कोर्स इस तरह की नहीं आई कि पाकिस्तान ने कोई कंडीशन रखी हो इंडिया के आगे कि आप एब्रोगेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करें। अभी तक सिंतास मुआहदा सस्पेंडेड है, लेकिन पाकिस्तान जंग बंदी के लिए राजी हो गया है। उन्होंने खुसूसी तौर पर इसका इफ्तिताह आज इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर आदित्य योगी नाथ जो है उनसे करवाया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो अगला इलेक्शन है वो शायद ना लड़ें, और अगर उन्होंने इलेक्शन ना लड़ा तो इंडिया के अंदर ये डिस्कशन है कि शायद योगी आदित्यनाथ भी एक बहुत बड़े कंटेस्टेंट होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर किस तरह का इंडिया जो है उसके साथ दुनिया को डील करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तानी वक्त से पहले इनको सेलिब्रेट करना, वक्त से पहले खुशियां मनाना इनको बहुत ज़्यादा आदत है। हमेशा बोलता है भाई पाकिस्तानियों इतना जल्दी अब खुशियां मत बनाया करो, लेकिन भाई पाकिस्तान तो छोड़ो, लंदन तक ये भिखमंगे खुशियां मना रहे थे कि हम लड़ाई जीत गए, हम वॉर जीत गए, हम वॉर जीत गए। लेकिन जैसे ही DGMO की हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद भाई इन पाकिस्तानियों का आज मैं तो सोच रहा हूँ कि हकीकत में इनको नींद नहीं आएगी। पाकिस्तानियों को जो सबूत हमारे DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको दिखाया गया, हमारी आर्मी सेनाओं की तरफ से इनको जो सबूत दिखाए गए हैं पूरी दुनिया को, उसके बाद भाई पाकिस्तानी सोने वाले नहीं हैं और कंबल के अंदर मुंह देके, तकिए के अंदर मुंह देके आज पूरी रात रोने वाले हैं पाकिस्तानी। दूसरी तरफ इनका DGISPR पता नहीं कहाँ से वो बोल रहा था हमने इतने फाइटर जेट गिरा दिए, हमने इतने पायलट पकड़ लिए। इन लोगों ने तो भाई साहब हमारे इंडियन पायलट भी पकड़ लिए थे पाकिस्तानियों ने। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मुझे लग रहा है शायद इनका जो DGISPR है शायद वो अपना मुंह ना दिखाए। और हाँ, सुनने में तो ये भी आया था कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहा था DGISPR, मतलब कि DJ बजाने आ रहा था, तो वो आया नहीं है भाई। उसको इतनी शर्म लगी है कि वो सामने ही नहीं आया कैमरे के सामने। और इनका जो आर्मी चीफ है वो तो बिल्कुल गायब है भाई, पता ही नहीं है उसका वो कहाँ पे गायब है। और शहबाज शरीफ, कटोरा शरीफ की तो बात ही मत करो। खैर, इनको तो शर्म आती नहीं है, पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, ये ब्रह्मोस और मतलब जो कि असल मुद्दा जो था जो इंडस वाटर ट्रीटी का, वो तो पीछे ही रह गया। उसके बारे में तो पाकिस्तानियों ने सोचा ही नहीं, लेकिन वक्त से पहले खुशियां मनाने की आदत है, मनाने दो। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर आपके सामने लखनऊ इंडिया से रखते हैं, जहां पर अब इंडिया अपना ब्रह्मस मिसाइल जो है उसकी प्रोडक्शन को तेज़ तरीन कर रहा है, उसको रीब्रांड भी कर रहा है। प्रोडक्शन को तेज़ तरीन तो आप समझ ही सकते होंगे कि ब्रह्मस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फ़े आम में आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉर हेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये उनका सबसे ख़तरनाक मिसाइल है जो 8,000 किलोमीटर दूर तक जाता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का तो कोई भी इलाका, मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान की सरहद से 2-3 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा फासला हो, तो ये हमसे भी आगे के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो नई इस टाइम रेस में शामिल है और चाइना को अपना जो हरीफ समझता है, और इस सूरत हाल में ये जो 8,000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये आप सोच सकते हैं कि चाइना को और दूसरे बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने जहन में रख के बनाया। लेकिन असल आपके सामने खबर जो आज रखने जा रहे हैं वो ये है कि इस मिसाइल को अब इंडिया रीब्रांड कर रहा है। ज़ाहिर है मिसाइल जो है वो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जैसे पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उन्होंने खुसूसी तौर पर इसका इफ्तिताह आज इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर आदित्य योगी नाथ जो है उनसे करवाया। ये यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और योगी नाथ साहब जो हैं ये बहुत ही हार्ड लाइनर हिंदू माइंडसेट रखते हैं। इनसे इस बम का मिसाइल का इफ्तिताह करवाना, एक तस्वीर बनवाना, मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रख कर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है हिंदुस्तान, पैगाम दे रहा है, अपनी गैलरी के साथ भी खेल रहा है, अपनी अंदर पब्लिक के साथ भी खेल रहा है जो मोदी साहब का वोट बैंक है,
और ये बाहर की दुनिया को भी पैगाम दे रहे हैं। जो सैफरॉन पार जिसको ये कहते हैं वो दिखाने की कोशिश जो है की जा रही है। अच्छा, अब इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि कहा जा रहा है कि मोदी शायद, अभी ये बहुत ज़ाहिर है कि अर्ली है ये इसके ऊपर कमेंट करना, क्योंकि 2028 में गालिबन अगला इलेक्शन है नरेंद्र मोदी का, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो अगला इलेक्शन है वो शायद ना लड़ें, और अगर उन्होंने इलेक्शन ना लड़ा तो इंडिया के अंदर ये डिस्कशन है कि शायद योगी आदित्यनाथ भी एक बहुत बड़े कंटेस्टेंट होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर किस तरह का इंडिया जो है उसके साथ दुनिया को डील करना पड़ेगा। पाकिस्तान ऐलान करता है कि भारत ने हमारा पानी बंद कर दिया है और सिंध तास मुआहदा एक तरफा तौर पे उसने खत्म कर दिया है। पाकिस्तान कहता है ये ऐलाने जंग है, हम अपना पानी खुलवाएंगे नहीं तो जंग करेंगे। अभी तक सिंध तास मुआहदा सस्पेंडेड है, लेकिन पाकिस्तान जंग बंदी के लिए राजी हो गया है। कोई लॉजिक बनता है? एक जंग है जिसमें हम जीत का ऐलान कर रहे हैं, गो कि हमारा ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है, अवाम हमारे ज्यादा शहीद हुए हैं। भारत की तरफ से जो जानी नुकसान हुआ है वो इतना ज्यादा नहीं है। बाकी ये जो पायलट की कहानियां, ये अभी तक सिर्फ कहानियां हैं, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं, अभी तक सिर्फ कहानियां हैं। एयरफील्ड्स तबाह करने की भी सिर्फ अभी तक कहानियां। हाँ, अटैक हुए हैं, वाकई हुए, हमारे मिसाइल थ्रू हुए हैं, शायद कुछ थ्रू भी हुए, हमारे ड्रोन उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराए भी हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज ऐड करता हूं। मैंने शुरू में कहा था कि भारत ने जो ड्रोन भेजे हैं, इसमें ड्रोन ये हैं जो आपके रडार सिस्टम का डेटा पीछे भेजते हैं, या रडार सिस्टम चेक करते हैं और वहां पे अटैक कर देते हैं, कामिकाजी जो ड्रोन हैं। लेकिन ये डेटा पीछे भी भेजने की टेक्नोलॉजी है इनके पास। क्या भारत अब सारे ड्रोन जो इसने भेजे हैं और मुसलसल भेजता रहा है, अब इस सारे डेटा को एनालाइज कर रहा है ताकि पाकिस्तान फिर डिसाइसिव एक्शन ले सके, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर सके? जब आपने सीज फायर करना होता है तो आप प्री कंडीशन, कोई मेमोरेंडम होता है, उसके ऊपर ट्रीटी होता है, उसके ऊपर साइन करते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक कोई डिस्कोर्स इस तरह की नहीं आई कि पाकिस्तान ने कोई कंडीशन रखी हो इंडिया के आगे कि आप एब्रोगेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करें, जो सिंध तास मुआहदा आपने मुअत्तल किया है उसको ख़त्म करें, पाकिस्तान का पानी उसकी जानिब छोड़ दें। ऐसी कोई बात इंडिया कह रहा है कि नहीं हुई है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर बात ही नहीं की है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन था इस जंग का, जो इनिशिएट हुई पहलगाम वाक़े के बाद, उसके बाद सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया गया, तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर आबी जारहियत की गई, पानी रोका गया तो जंग होगी, क्योंकि पानी रोकने पर ही जंग हुआ करती है। तो अगर सीज़ फायर हुआ है तो इसकी प्री कंडीशन क्या है, ये अभी तक ना इंडिया बता रहा है ना पाकिस्तान बता रहा है। लेकिन जो इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था और मैं हैरान भी था कि वो ये क्या बोल रहे हैं। अभी मैं कुछ चीज़ें और आपके सामने शेयर करता हूँ। ये ANI की स्टोरी है कि जी देयर इज़ नो प्री और पोस्ट कंडीशन ऑफ द सीज फायर, द कॉल वाज इनिशिएटेड फ्रॉम पाकिस्तान, द इंडस वाटर ट्रीटी टू रिमेन इन अबायंस। ठीक है, मियाँ सोर्स, ये ANI न्यूज़ कहती है जी। और फिर वजारत ख़ारजा जो इंडिया का है उसके जो सेक्रेटरी है वो फरमाते हैं पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की, हमने नहीं। सीज़ फायर की कोई शर्त नहीं है, सिंध तास मुआहदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान का पानी बंद रहेगा, भारतीय वजारत ख़ारजा की हट धर्मी बरकरार। अब मेरा सवाल ये है कि हमने अगर सीज़ फायर किया भी है तो किस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए किया है? क्या भिखमंगे भी कंडीशन रखेंगे क्या इंडिया के सामने? कंडीशन तो इंडिया ने रखी है इस सीज़ फायर के बदले में। ना तो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कोई बात होगी, अगर इंडिया के ऊपर कोई भी टेररिस्ट हमला होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, मतलब कि पाकिस्तान की ही सहमत आने वाली है। या फिर क्रॉस बॉर्डर मतलब फायरिंग वगैरह या फिर सीज़ फायर को तोड़ा जाता है तो भी उसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, मतलब कि पाकिस्तान की फिर से पिलाई, मतलब चौतरफा पाकिस्तान की पिलाई होने वाली है। ना तो इनको पानी मिलेगा, अगर बाई चांस इन लोगों ने कुछ करने की कोशिश करी तो फिर इनकी पिलाई होगी। अभी सुनने में तो बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं दोस्तों, जो कि मैं अभी देखो यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा कि क्या चल रहा है असल में पाकिस्तान के अंदर। लेकिन डेली इनका एक ज़रूर करना है, इनको ड्रोन ज़रूर भेजने हैं। पता नहीं किस लिए ये लोग डेली या ड्रोन भेज रहे हैं। कल शाम को भी ड्रोन भेजे, आज भी सुनने को आया कि बाड़मेर के अंदर ड्रोन देखने को मिले हैं। तो मतलब पाकिस्तान को अपनी सच में खाल उतरवानी है इंडिया के हाथों। खैर
मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है पाकिस्तान के पास में। अब पाकिस्तान का टाइम दिख रहा है कि बहुत नज़दीक आ चुका है। और कैसे भी मान लो इस समय तो अब इन लोगों ने अमेरिका के पैर, ये क्लियर है कि इन लोगों ने ही सबसे पहले अमेरिका के पैर पकड़े हैं। पीएम मोदी या फिर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पकड़े गए, पाकिस्तान की तरफ से पकड़े गए। भले ही ट्रंप ने बोला है कि भाई जयशंकर ने फ़ोन किया या फिर डोवाल साहब ने फ़ोन किया, लेकिन नहीं, उससे पहले ये शहबाज शरीफ, भिखारी शरीफ फ़ोन कर चुका था उनको। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।